राधे राधे दोस्तों, परमानंद परमात्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज नागपंचमी की कथा कहने जा रही हूँ। श्रवण कीजिए। हाथ में चावल या फूल लेकर कीजिए। तो शुरू करें। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन सातों बहुओं में से 6 बहुओं के तो पेहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पेहर ही नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पेहर तो था नहीं जो उसको कोई घेवर ला कर देता। तो उसने क्या किया, उसने एक घेवर चुरा कर रख लिया और जब वह पानी भरने गई तो वह अपने साथ ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से बैठकर खाऊंगी। जब वह वापस आकर देखते हैं वहाँ पर तो घेवर होता ही नहीं है। तो हुआ क्या था, उस पेड़ के पास एक बाम्बी भी थी। बाम्बी वो होती है जिसमें सांप रहते हैं। उस पे एक नागिन रहती थी और वह भी गर्भवती थी। तो उसको भी घेवर देखकर उसको खाने की इच्छा हो गई, तो उसने खा लिया। और उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो उसके पीहर तो है नहीं, तो मैं उसको उसका पीहर दे दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। उसको बुरा नहीं लगा। उसका ये व्यवहार देखकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनकर उसके घर जाओ और उसको बोलो कि वह उसके पीहर से आया है। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन जेठानियाँ जल कूड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। और क्या हुआ, वह उसके साथ गए तो वो बाम्बी के पास जाकर खड़े हो गए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हम बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे जो घेवर रखा था, तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना बिल्कुल नहीं। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे उन सब ने बहुत लाड करा, बहुत सुख से रखा। और वहीं पर उसने, साहूकार की बहू ने एक लड़के को जन्म दिया। जब उस लड़का उसका थोड़ा बड़ा हुआ, तब की बात, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। तब अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो उनका मुंह बहुत जल गया। तब नागिन बहुत क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिनी, जियो मारा खड़िया आड़िया, बीर बीर उठावे देखड़ो, चीर चीर तो फट जावपड़, बीर जीता जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीड़ा मेरो लाड लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने ही सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, उस इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा कि गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर।
सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गढ़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और दे आओ। ताइयाँ जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियाँ होती है ना, उसमें एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेजा ताकि उसको डस ले। उसने सोचा आज अवश्य सांप उसको काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहनी थी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पिहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले, जैसे अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कहानी पसंद आए। धन्यवाद।